नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वे टू टेक्निक पर। आज हम आपको बताने वाले हैं सिग्नल सिस्टम 2017 इवन का क्वेश्चन पेपर, जिसका हम लोग 20 जो ऑब्जेक्टिव होता है ग्रुप ए का, उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ये देख सकते हैं यहाँ पे ग्रुप ए है और इसका 20 ऑब्जेक्टिव होता है, उसे डिस्कस करेंगे। और इसका ये जो क्वेश्चन पेपर है उसे आपको डाउनलोड करना भी बताएंगे, तो आप वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले साथियों, यहाँ पे पहला नंबर क्या है? लैपलस ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल टी। डेल टी क्या होता है? इम्पल्स फंक्शन। तो इस क्वेश्चन में इम्पल्स फंक्शन का लैपलस ट्रांसफॉर्म पूछा जा रहा है आपसे। तो आपको पता होना चाहिए कि लैपलस ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल टी क्या होता है? 1 होता है। और मैं आपको बता दूं कि फोरियर ट्रांसफॉर्म, लैपलस ट्रांसफॉर्म और जेड ट्रांसफॉर्म इम्पल्स फंक्शन का 1 होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन में जो आपसे लैपलस पूछा जा रहा है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि आपका 1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। दूसरा नंबर जो सवाल है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स यूलर्स आइडेंटिटी। यूलर्स आइडेंटिटी क्या होता है? यहाँ पे यूलर्स थ्योरम पूछ रहा है, यानी कि एक प्लस में भी और एक माइनस में भी दोनों जो फार्मूला होता है, दोनों को कंबाइन करके इसमें दिया हुआ है। तो एक बार तो प्लस के रूप में आप देख सकते हैं, ऑप्शन ए को ही देखिए। यहाँ पे ऑप्शन ए क्या है? ई प्लस माइनस जे थीटा बराबर कॉस थीटा और फिर प्लस माइनस जे साइन थीटा। ठीक है, जे साइन थीटा। तो यहाँ पे एक बार आपको इक्वेशन लिखना क्या है? प्लस वाला है ऊपर जो है उसका एक बार इक्वेशन लिखिए, और ऊपर जो प्लस ये है इधर वाले राइट हैंड साइड में भी आपको प्लस ही लेके चलना है। तो 2 इक्वेशन आ जाएगा और दोनों आपका सही ही है। यूलर्स आइडेंटिटी का या फिर थ्योरम का ये दोनों इक्वेशन सही है। और आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गलत से या फिर जैसे भी दोनों ए और बी दोनों आपका सेम छापा गया है यहाँ पे, तो इसका आंसर दोनों सही हो जाएगा। तो आप जो भी मारना चाहे मार ले। अब तीसरे नंबर पे चलते हैं। थर्ड नंबर आपका बोला जा रहा है कि द सिग्नल एफ एक्स इज सेड टू बी इवन वेन। इवन कब कहा जाएगा कोई फंक्शन एफ एक्स है उसको? तो आप समझिए, एफ एक्स बराबर एफ ऑफ माइनस ऑफ एक्स, ये होगा तभी इवन कहलाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि अगर कोई इक्वेशन में आप x के जगह पे माइनस एक्स भी रखते हैं, तो भी असल में वो पहले वाले के ही इक्वल हो, पहले वाले इक्वेशन या फिर फंक्शन के ही इक्वल हो, तो आपका क्या हो गया? वो इवन फंक्शन हो गया। और जब आप माइनस रखे, माइनस एक्स रख दे और तब क्या हो जाएगा? माइनस बाहर निकल जाए, माइनस बाहर निकल जाए, तो उस वाले केस में क्या हो गया? वो आपका ऑड फंक्शन हो गया। तो इस वाले केस में आप देखिए, यहाँ पे जो आपका इक्वेशन है यही आपका इवन, ये नंबर इवन फंक्शन है या फिर इवन सिग्नल है एफ एक्स। और दूसरा वाला ये आपका ऑड फंक्शन है। दोनों आपको पता होना चाहिए। आपको मैं इसे और आसानी से समझाऊं तो आप एक्स स्क्वायर ले लीजिए, एक्स स्क्वायर ले लिए। अब फिर हम एक्स की जगह पे माइनस एक्स रख देते हैं, इसका भी स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही हुआ ना। तो यहाँ पे देखिए, माइनस रखने पर भी दोनों इक्वल है। ठीक है, तो ये आपका इवन फंक्शन हो गया। फोर्थ, द ट्रिगोनोमेट्रिक फोरियर सीरीज कोफिशिएंट an ऑफ ए फंक्शन एफ टी इज गिवन। यहाँ पे फोरियर सीरीज का एक्सप्रेशन या फिर एक्सपेंशन आपको याद होना ही चाहिए। और उसमें जो an का जो फार्मूला होता है, an बराबर क्या होता है, ये तो आपको याद होने ही चाहिए। ये आपका होता है 1/2 पाई, जब हम लोग माइनस एल से एल तक चलते हैं। लेकिन यहाँ पे जीरो से अगर आप चलते हैं, जीरो से एल तक चलते हैं, तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 2 से 2 कट जाएगा, यानी 1/पाई ही आपका हो जाएगा। 1/पाई ही आपका हो जाएगा, 1/पाई। और यहाँ पे जीरो से एल, यहाँ पे एल -2 से 2 पाई दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए 2 पाई ले लेते हैं। एफ टी कॉस एन ओमेगा टी डी टी। तो ऑप्शन ए आपका, ये ऑप्शन देखिए सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपका ऑप्शन ए 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए, इफ़ द फोरियर एक्सपेंशन ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बराबर इतना। तो आपको तो पहले फोरियर सीरीज एक्स का निकालने आना ही चाहिए, एक्स स्क्वायर का भी आना ही चाहिए, फोरियर सीरीज। और यहाँ पे मान लेते हैं कि एक्स का, एक्स जो है उसका फोरियर सीरीज ए होगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर का मान लेते हैं ए है। तो आप ए समझिए ना, यहाँ पे आपको क्या करना है, इसे बनाने के लिए आपको एक बार एक्स के जगह पे नहीं, एन के जगह पे, यहाँ पे इस वाले पार्ट में एन के जगह पे आप 1 रखिए और 1 रखिए। और फिर जो इक्वेशन आता है उसको फिर
एक ऐसा टर्म आ जाएगा जब ऐसा हो जाएगा, ठीक है, 1/1 इस वाले टर्म की तरफ, और जब वो आपका इस वाले के इक्वल ले आइएगा और उसके बराबर में क्या हो जाएगा, उसके बराबर में, इसे आपको अच्छे से बनाना पड़ेगा, कॉपी पे बनाना पड़ेगा। इसका आप डायरेक्ट आंसर समझ लीजिए, जान लीजिए इसका आंसर π²/12 होगा। इसे आप खुद बनाइए, और मैं आपको सलाह दूंगा कि सिग्नल सिस्टम का फोरियर सीरीज हो गया, लैपलेस ट्रांसफॉर्म हो गया, जेट ट्रांसफॉर्म हो गया, ये सब आपको हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको सारा वीडियोज़ मिल जाएगा। मनीष सर ने फोरियर सीरीज या फिर सिग्नल सिस्टम का क्लास करवाए हैं, तो आपको बहुत ही अच्छे टीचर हैं, उनसे पढ़िएगा तो आपको समझ भी आएगा और आपका सिग्नल सिस्टम में बहुत अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे। तो आप उनसे ज़रूर एक बार जाके प्लेलिस्ट में और पढ़ के देखिए। तो इसका जो आंसर है उसे π²/12 ले लेते हैं, आप बना करके चेक कीजिए अगर आप फोरियर सीरीज पढ़ चुके हैं तो। अब 6th नंबर, dy/dt/RT यानी कि डेरिवेटिव ऑफ रैंप सिग्नल क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए। मैं बार बार बता चुका हूँ अन्य वीडियो में भी, इसलिए इस वीडियो में थोड़ा सा तेज़ी से। डेल टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, यूटी होता है, यूटी का इंटीग्रेशन आरटी होता है, और जस्ट इसके उल्टा आरटी जो कि रैंप सिग्नल है उसका डिफ्रेंसिएशन या डेरिवेटिव यूटी हो जाएगा, यानी कि यूनिट स्टेप। तो इस वाले क्वेश्चन में आप देखिए, आरटी का डेरिवेटिव यूटी हो जाएगा यूनिट स्टेप, तो ऑप्शन बी आपका सही हो गया। 7th नंबर क्वेश्चन है, व्हिच टर्म इज प्रेजेंट इन फोरियर एक्सपेंशन ऑफ एन ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन, अगर एफ टी आपका ऑड है, ठीक है, ऑड है, तो उस केस में कौन सा टर्म प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि इवन वाले केस में एफ टी अगर इवन हो तो उस वक्त ए नॉट और ए एन आपका प्रेजेंट रहता है और बी एन जीरो हो जाता है। लेकिन ऑड वाले केस में आपका ए एन और ए नॉट जीरो हो जाता है और बी एन आपका प्रेजेंट होता है केवल और केवल। तो ऑड वाले केस में आपका केवल और केवल बी एन ही प्रेजेंट रहता है, जिसे साइन फंक्शन भी कहते हैं, क्योंकि साइन भी आपका ऑड फंक्शन हुआ, इसलिए बी एन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो 7th का बी हो गया। 8 का देखते हैं, पीरियोडिक सिग्नल आर। पीरियोडिक सिग्नल क्या है, तो पीरियोडिक सिग्नल जो होता है, पीरियोडिक सिग्नल क्या मतलब, जो सिग्नल रिपीट करे, ठीक है, एक टाइम इंटरवल पर रिपीट करे, सेम टाइम इंटरवल पर वो बार बार रिपीट करे, उसी को पीरियोडिक सिग्नल बोला जाता है। तो आपका साइन कोसाइन ये सब पीरियोडिक सिग्नल हुआ, और यहाँ पे पावर सिग्नल जो हुआ इस वाले केस में, इस वाले ऑप्शन में आपका ऑप्शन बी है वो सही आंसर हो जाएगा, पावर सिग्नल। 9th देखिए, डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल आर दोज हैविंग डैश कैन बी एक्यूरेटली प्रिडिक्टेड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो इसका आंसर एम्पलीट्यूड लेवल हो जाएगा। यह एक क्या कहते हैं, थ्योरी ही है, इसे आपको रटना ही होगा, याद करना ही होगा। तो आप देख लीजिए, डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल आर दोज हुज एम्पलीट्यूड लेवल कैन बी एक्यूरेटली प्रिडिक्टेड एट एनी इंस्टेंट ऑफ द टाइम। तो आपको सी इसका आंसर हो गया, एम्पलीट्यूड लेवल, ठीक है। 10वां नंबर, द फंक्शन शो इन द फिगर रिप्रेजेंट्स। ये जो फंक्शन आपको देखने को मिल रहा है यहाँ से, ये फंक्शन कौन सा फंक्शन हुआ, तो मैं आपको बता देता हूँ, एक सिंगम फंक्शन होता है, ठीक है, सिंगम फंक्शन हुआ, वो आपका इक्वल होता है a=1 होगा जब t ग्रेटर देन 0, ठीक है, और a बराबर 0 हो जाएगा जब t क्या होगा, 0 होगा, और a बराबर -1 होगा जब t लेस देन तो उल्टा होता है, t लेस देन 0 होगा। तो यह सिंगम फंक्शन का ही ग्राफ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, t जब बड़ा है 0 से तो ये 1 आ रहा है, ये ग्राफ 1 की तरफ जा रहा है, t जब छोटा है तो -1 की तरफ जा रहा है, और t जब 0 है तो ये 0 पे है, ठीक है। तो इसका आंसर सिंगम फंक्शन हो गया, ऑप्शन सी। 11th नंबर देखिए, लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक ओमेगा टी बराबर व्हाट। तो लैपलेस का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का तो आपको लैपलेस ट्रांसफॉर्म याद होना ही चाहिए। ऐसे मैं आपको बता देता हूँ कि साइन साइन ओमेगा ओमेगा टी का लैपलेस ट्रांसफॉर्म आपका क्या हो गया, ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। वहीं अगर साइन लैपलेस ट्रांसफॉर्म अगर साइन हाइपरबोलिक ओमेगा टी का निकालते हैं तो यहाँ पर भी ओमेगा होगा, एस स्क्वायर भी होगा, लेकिन यहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो आप देखिए ऑप्शन से हम लोग मिलाते हैं कौन सा आपका ऑप्शन सही होता है। तो ये आपका ऑप्शन ए है, एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, नहीं, हमें
ऊपर ओमेगा चाहिए, तो आपका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया। 12th, द RMS वैल्यू ऑफ ए पीरियोडिक कम्प्लेक्स वेव इज एक्सप्रेस्ड बाय। तो RMS वैल्यू को अगर हम लोग VI लिखते हैं तो आपका हो जाता है √1/t और फिर इंटीग्रेशन 1/t इंटीग्रेशन 0 से t VT² dt। और इस यहाँ पे देखिए ऑप्शन में स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसलिए अगर स्क्वायर करिएगा तो यहाँ पे रूट हट जाएगा, तो आपका ऑप्शन सी सही आंसर है, ठीक है। द RMS वैल्यू ऑफ ए पीरियोडिक कम्प्लेक्स नंबर इज, ये वाला ऑप्शन आपका सही आंसर है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ FT इज FS। FT का लैप्लस FS है, देन यहाँ पे टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी से TN-FT का पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका यहाँ पे सिंपली सा ऑप्शन डी देखिए, ऑप्शन डी ही आपका आंसर हो जाएगा। मैं फिर कहूँगा, आप ये जो लैप्लस का टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी या फिर जो भी प्रॉपर्टीज होता है लैप्लस ट्रांसफॉर्म आपका पढ़ाया गया है, आप प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियो को देखिए। 14 आपका पूछ रहा है द RMS वैल्यू ऑफ IT क्या है? इतना इतना दिया हुआ है एम्पियर, तो आपसे क्या होगा इसका RMS वैल्यू? तो RMS वैल्यू निकालने के लिए आपको RMS बराबर क्या होता है, इसका स्क्वायर DC का स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर प्लस 2√2/√2 का होल स्क्वायर, और इसको रूट में डाल दीजिए और यहाँ पे अब सॉल्व कर दीजिए। 5 का √5 का होल स्क्वायर आपका 5 ही हो जाएगा, और यहाँ 2 से 2 कटा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 5 + 4 यानी कि 9 हो गया। 9 का रूट है तो यहाँ पे 3 आंसर होगा, 3 एम्पियर आंसर होगा। ऑप्शन यहाँ तो नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन डी में आपका 3 एम्पियर देखने को मिल जाते हैं, तो आपका राइट आंसर 13 का सी हो गया, डी हो गया, डी हो गया। 15 में आपसे पूछा जा रहा है कि इन ए फोरियर सीरीज एक्सपेंशन FT, फोरियर सीरीज का एक्सपेंशन आपको पता होना ही चाहिए। अब पूछा जा रहा है आपको टर्म A0 इज कॉल्ड, A0 को क्या क्या बोल सकते हैं? तो फोरियर कोफिशिएंट बोल सकते हैं, कांस्टेंट टर्म्स बोल सकते हैं, या DC वैल्यू भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फोरियर कोफिशिएंट नहीं फोरियर टर्म है, तो ये तो गलत हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म बिल्कुल कहा जा सकता है, DC वैल्यू भी कहा जा सकता है, तो इसलिए आपका आंसर जो हुआ वो आपका आंसर बोथ बी एंड सी यानी कि डी हो गया। 16 नंबर देखिए, व्हिच रिप्रेजेंट्स ऑड फंक्शन, यानी कि ऑड फंक्शन, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, कौन कौन ऑड फंक्शन है या फिर कौन ऑड फंक्शन है यहाँ पे पता करना है। तो साइन थीटा आपका ऑड फंक्शन हुआ, क्यों? क्योंकि साइन में अगर थीटा की जगह पे माइनस थीटा लिखते हैं ना, तो माइनस साइन थीटा हो जाता है, माइनस बाहर निकल आता है, तो साइन थीटा आपका ऑड फंक्शन हुआ। और भी देखते हैं, यहाँ पे बी नंबर पर दिया हुआ है टेन थीटा भी आपका ऑड फंक्शन हुआ। टेन थीटा या फिर टेन एक्स है, अगर -x लिखते हैं टेन में तो सिंपली क्या हो जाता है, -10x हो जाता है, तो ये भी ऑड फंक्शन हो गया। अब एक्स क्यू है, अब एक्स क्यू में अगर -x लिख देते हैं, इसका क्यू क्या हो जाएगा, माइनस बाहर निकल आया, एक्स क्यू हो गया, तो यानी कि तीनों आपका ऑड फंक्शन हो गया, तो ऑल ऑफ दी अबव आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। यहाँ पे 17 नंबर 17वां क्वेश्चन है आपका, जेट ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल एन, यानी कि इम्पल्स फंक्शन का आपसे जेट ट्रांसफॉर्म पूछ रहा है। तो मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि फोरियर, लैप्लस और या फिर आप कह ले जेट ट्रांसफॉर्म, तीनों का इम्पल्स फंक्शन का लैप्लस या फिर जेट ट्रांसफॉर्म या फिर फोरियर ट्रांसफॉर्म 1 होता है, तो आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो गया। 18वां नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू फाइनल वैल्यू थ्योरम, इसमें से कौन सही होगा? फाइनल वैल्यू थ्योरम कौन है इन तीनों ऑप्शन या फिर चारों ऑप्शन में? तो फाइनल वैल्यू को हम लोग सिंपली F इन्फिनिटी लिखते हैं, और बराबर में तो कुछ होता है तो होता ही है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे t टेंस टू 0 है, यानी कि ये तो F 0 हो जाएगा, ये तो इनिशियल वैल्यू हो जाएगा, तो इसलिए ये तो हो नहीं सकता है। यहाँ पे अब ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी क्या है, लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी, यानी कि ऑप्शन बी को आप लोग ऐसे कहा जा सकता है, लिखा जा सकता है, ऑप्शन F इन्फिनिटी बराबर लिमिट s टेंस टू 0 s इंटू FS, यानी कि ऑप्शन बी ही आपका सही आंसर हुआ है। फाइनल वैल्यू थ्योरम में लिमिट s टेंस टू 0 की तरफ जाता है और s FS तो होता ही है, तो ऑप्शन बी आपको सही आंसर मार देना है। ऐसे
पहला जो इक्वेशन है ये आपका इनिशियल वैल्यू नहीं, ये इनिशियल वैल्यू गलत है। पहला जो है वो इनिशियल वैल्यू भी नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल वैल्यू के लिए एस टेंस टू इन्फिनिटी रहता। तो इस ये तो आप समझ चुके हैं। फाइनल वैल्यू थ्योरम कौन हो गया? ऑप्शन बी हो गया। 19 है द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स बराबर एफ एस देन द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ जेड एक्स। एफ जेड नहीं, यहाँ पे एफ टू एक्स है, ठीक है। तो एक फार्मूला होता है एफ ए टी। एफ ए टी बराबर क्या होता है? 1/a मॉड ए और फिर एफ ऑफ ओमेगा या फिर एस बाई ए होता है, ठीक है। एस बाई ए होता है। तो इस फार्मूला में एफ के जगह पे क्या है? यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो इस फार्मूला में आप 2 रख दीजिए एक की जगह पे, तो आपका क्या हो गया? यहाँ पे 1/2 हो गया, एफ S/2 हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर लग रहा है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। 20 नंबर क्वेश्चन है आपका, लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इतना इतना देन एफ टी आपसे पूछ रहा है। यहाँ पे इन्वर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म पूछ रहा है। यहाँ पे शायद -1 l के पावर -1 होना चाहिए था, खैर छोड़िए। यहाँ पे इसको s+2 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है और ऊपर 1 है, ठीक है। ऊपर 1 है और नीचे इतना इतना। तो अब देखिए लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी का क्या होता है? 1/s² होता है। और यहाँ पे e-2t से हम अगर मल्टीप्लाई कर दें तो सिंपली s जो है वो आपका -2 नहीं, -2 है तो +2 से शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और होल स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ +2 से शिफ्ट हो जाएगा और होल स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा। तो ये आपका इन्वर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म का कंसेप्ट है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए वाला यहाँ पे t² शायद हो सकता है। ऑप्शन डी आपका सही हुआ, ठीक है। ऑप्शन डी आपका सही हुआ, t इंटू एक्सपोनेंशियल -2t। तो हमने आपको 20 क्वेश्चन डिस्कस कर दिया हूँ और मैंने आपको कंसेप्ट भी समझाने का प्रयास किया हूँ। ऐसे जब तक आप क्लास नहीं कीजिएगा, वीडियो लेक्चर नहीं देखिएगा, तब तक आप पूर्णतः आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं महसूस करिएगा ना। तो इसलिए आप वीडियो लेक्चर को देखिए। इस क्वेश्चन को डाउनलोड करने के लिए सिंपली आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे लिंक मिल जाएगा और आप क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर पाएंगे। तो होप साथियों ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।